हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन उससे पहले आइए कुछ और बताएंगे। लेट 15 and 4 are two number। हमने दो नंबर ले लिया 15 एंड 4। अब 15 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 15 अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 3। अब 15 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो जो 15 है इसे हम बोलते हैं डिवाइडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको हम कहते हैं 4 इज डिवाइजर। 4 का टेबल हमने जितनी टाइम्स काउंट किया है ये होता है क्वोशेंट। डिवाइड करने पर जो हमारा शेष बचता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। अगर हम इस फॉर्म को दूसरी तरह से लिखने का प्रयास करें तो 4 का हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसके बाद रिमाइंडर 3 बचा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 1, जो इक्वल है किसके 15 के। 4 3 जा 12 और ये 3 रिमाइंडर 3 है तो 3 होगा। 4 3 जा 12 और 3 15। तो यहाँ पे हमारा हो क्या गया, 15 इज डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड इक्वल टू 4 क्या है डिवाइजर। डिवाइजर मल्टीप्लाई 3 है क्वोशेंट, प्लस 3 क्या है 3 को रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने एक फैक्ट फाइंड आउट किया, जो डिवाइडेंड है वो इक्वल होता है किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर की। अब यहाँ पे रिमाइंडर 3 रिमेनिंग है, तो कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि जब रिमाइंडर 0 हो, व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। ये किस कंडीशन में होगा, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो 0 हो। लेट 2 नंबर 12 एंड 6। 12 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या है 0 हो गया। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन क्या हुई, 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। 12 डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। अब इस फॉर्म को हम ऐसे भी कह सकते हैं 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। 12 क्या है 2 का मल्टीपल है। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 12 is a multiple
ऑफ 6 का भी मल्टीपल हुआ। मल्टीपल क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 के टेबल में ये 12 आता है, 6 के टेबल में ये आता है, 6 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीपल है दोनों का बोथ। या अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं 6 इज अ फैक्टर of 12, 2 is a factor of 12। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। और उस एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एक रिमाइंडर थ्योरम है जिस पे पूरी प्रश्नावली सॉल्व होगी, हम उसको समझ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम है क्या? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। a क्या है? कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर px को डिवाइड किया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, देन द रिमाइंडर इज pa। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? pa मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि px कोई पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड करने पर, किससे? x माइनस a से डिवाइड करने पर हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिल रहा है? pa मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे px एक पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर में क्या मिल रहा है? pa मिल रहा है, यानी कि रिमाइंडर pa मिल रहा है। अब रिमाइंडर वो आएगा क्या? चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए a की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x माइनस a की जगह हो जाएगा x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा जब a की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा, यानी कि p1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? p1 होगा। अब ये p1 कैसे आएगा? स्टूडेंट्स आइए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसी में हम समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया। यहाँ पे px की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। px की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है हमें डिवाइड करना है किससे? x प्लस 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। अब x की वैल्यू हो गई -1। तो स्टूडेंट्स बेहद ही ईजी तरीके से हम बता रहे हैं। करना क्या हमें? x की वैल्यू हम जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें सिचुएट कर देंगे। आफ्टर सिचुएटिंग x इक्वल टू -1, तो p -1 इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम पॉलिनोमियल गिवन है तो x की वैल्यू -1 हो गई। तो -1 को इसमें क्या करना है? हमें सिचुएट करना है। तो -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 क्यूब -1 होगा और ये हो जाएगा +3 -3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट और ये हो गया 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे?
सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। ऐसे ही हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये रिमाइंडर थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। x माइनस 1/2 गिवन है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, implies that x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू मिल गई। अब हम अपना पॉलिनोमियल लेंगे px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट्स। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू 1/2, तो हम निकालेंगे p 1/2। 1/2 क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलसीएम हमारा 8 होगा। 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम 8 हुआ। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो 12, 6, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 27/8। अब यहाँ पे p 1/2 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ 27/8। तो यहाँ पे हमें लिखना है रिमाइंडर इक्वल टू 27/8। स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd, 4 और 5। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। एकदम सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे px की वैल्यू गिवन है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब यहाँ पे x माइनस a, जो qx की वैल्यू गिवन है वह x माइनस a, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। अब x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, a आ गई। अब हम अपने जो पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू a सिचुएट करेंगे और रिमाइंडर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें हम निकालेंगे, अब px है ना, तो अब इसे हम करेंगे pa इक्वल टू x³ है तो हो जाएगा a³ माइनस ax स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर प्लस 6x 6 इंटू a माइनस a। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया a³, दिस इज आल्सो a इंटू a स्क्वायर a³ प्लस 6a माइनस a³ से a³ कैंसिल आउट और हमारा जो रिमाइंडर हो गया 6a माइनस a 5a। 6a से एक a माइनस हो जाएगा तो 5a। तो स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू 5a। ये हो गया सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चेक विदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। क्या 7 + 3x 3x³ प्लस 7x का फैक्टर है? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अभी हमने पीछे 2 नंबर लेके बताया था कि अगर कोई
नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? इससे इसको डिवाइड करने पर 0 होना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस पॉलिनोमियल में सिचुएट कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसका फैक्टर नहीं होगा। लेट px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x इम्प्लाइज दैट। अब स्टूडेंट 7 प्लस 3x से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7 बाई 3। बाई पुटिंग x इक्वल टू -7 बाई 3 इन px तो हो जाएगा px इक्वल टू p -7 बाई 3 equal to 3 into x cube, that means 7 by 3 cube plus 7 into -7 by 3। स्टूडेंट्स अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3 into 7 का क्यूब 3 माइनस 3 4 3 बाई 27 प्लस 7 7 जा। अब प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस। तो यहाँ पे हम यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं एक लाइन 49 बाई 3। अब यहाँ 3 से ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे हो गया 9 और 3 का एलसीएम होगा 9। यहाँ पे हो जाएगा 3 4 3 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इसको 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 147। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -490 बाई 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया -490 बाई 9 विच इज नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या हुआ? 0 नहीं आया। हेंस 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू।